क्लास 11 है। बायोलॉजी के अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम कौन सा पढ़ेंगे? एल्गी पढ़ेंगे। एल्गी शैवालों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो क्लासिफिकेशन है उसके मतलब शैवाल उसमें कहाँ पर रखे गए हैं उसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन आए थे। पहला जो वैसे तो अरस्तु ने कर दिया था उससे पहले, लेकिन इसके बाद जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो द्विजक्त पद्धति दी हुई है वो किसने दी थी? कार्लस लीनियस ने दी हुई थी। कार्लस लीनियस वैज्ञानिक थे, उसने सबसे पहले जो पद्धति दी द्विजक्त पद्धति थी उसमें पूरे जो विश्व में पूरी दुनिया में जो जीव जंतु हैं उनको दो जगतों में डिवाइड किया, इसलिए इसकी द्विजक्त पद्धति है। टू किंगडम इसने क्या किया? क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसने दिया कार्लस लीनियस ने। कार्लस लीनियस ने इसने पूरे जीव जंतु जो है दुनिया में उनको एक तो प्लांटी मतलब पादप जगत में, एक तो पादप जगत में डिवाइड किया, दूसरा इसने दिया जगत वो है एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब जंतु जगत। इसने पूरे जीव जंतु दो ही जगतों में रखे थे। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जंतुओं को अलग नहीं कर पाया। अब इसमें सारे प्रोकैरियोट को रखेगा तो लेकिन इसमें बैक्टीरिया रख तो देगा, लेकिन इसमें तो यूकैरियोटिक जंतु भी आ जाएंगे, उनको अलग नहीं कर पाया ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट को। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे इसके। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आया, वैसे तो द्विजक्त पद्धति भी आई थी, हैकेल ने दी थी, फोर जगत आई, लेकिन एनसीईआरटी में हमारे 5 जगत प्रणाली दी हुई है। वो किसने दी थी? आर.एच.बी. टेकर ने दी थी। इसने कब दी थी? ये 1969 में दी थी। ये 5 जगत प्रणाली ये सन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो ये 5 जगत प्रणाली है तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, इसमें 5 जगत दिए हैं इसने। टोटल कितने दिए हैं? 5 जगत दिए हैं इसने। पूरे जीव जंतु जो दुनिया में है उनको 5 जगतों में इसने बांटा है। और वो कौन कौन से उनको बारे में बताता हूं आपको। पहला इसने दिया मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया और जैसे बीजीय नीलहरित शैवाल इसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्रोकैरियोट एक कोशिकीय जंतु। फिर उसके बाद इसने दूसरा जगत दिया वो आया प्रोटिस्टा। इसने कौन सा जगत दिया? फिर प्रोटिस्टा जगत दिया। फिर उसके बाद तीसरा इसने दिया फंगी। इसने फंगी आ जाएगा, कवक जगत। उसके बाद जो आता है चौथे नंबर पे वो आ जाएगा प्लांटी, पादप जगत। प्लांटी मतलब इसने पादप जगत दिया। फिर 5वें नंबर पे आ गया एनिमेलिया जंतु जगत। इसने 5 जगत दिए। 5 जगत प्रणाली है। आर.एच.बी. टेकर याद रखना 1969 में दी। मोनेरा और प्रोटिस्टा की तो एक खास बात यही है कि ये जो जंतु हैं इसमें अंदर जो भी आ रहे हैं जंतु वो क्या है? यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर है। लेकिन मोनेरा वाले जंतु हैं जो वो क्या है और प्रोटिस्टा वाले जंतु क्या है? देख है तो दोनों यूनिसेलुलर, लेकिन मोनेरा वाले कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक। ये कौन से हैं? ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं। ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जंतु हैं। इसके अंतर्गत केंद्रक तो है लेकिन स्पष्ट केंद्रक नहीं है, उसकी झिल्ली नहीं है, केंद्रक झिल्ली। और ये प्रोटिस्टा में देखेंगे तो फिर क्या आएगा? प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक आ जाएंगे। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आ जाएंगे। इनको ऐसे याद रखना
ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। अब ये भी आ गया। अब इसके अंतर्गत हमने शैवालों के पास जाना है, तो शैवाल किसमें आ जाएंगे, इसने पादप जगत, पादप जगत को इसने आगे कितने भाग में बांटा, एक तो आ जाएंगे शैवाल, शैवाल आ जाएंगे एल्गी, दूसरा इसने बांटा पादप जगत को ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में आ जाएगा, ब्रायोफाइटा के बाद आ जाएगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद आ जाएगा जिम्नोस्पर्म, 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 फिर आता है एंजियो, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब शैवाल किसके अंतर्गत आ गए, प्लांटी के अंतर्गत आ गए। अब शैवालों में हम आगे शैवालों को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, शैवाल भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी। एक तो चलो इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। पहले आ जाएगी क्लोरोफाइसी वर्ग में, क्लोरोफाइसी में ये आ जाएगा क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में आ जाएगा हरे शैवाल आ जाएंगे, क्लोरोफाइसी में कौन से आ जाएंगे, ग्रीन एल्गी आ जाएंगे, हरे शैवाल आ जाएंगे। क्लोरोफाइसी में कौन से आ गए, हरे शैवाल आ गए। फिर दूसरा वर्ग कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा फियोफाइसी, ये कौन सा आ गया, फियोफाइसी। फियोफाइसी में कौन से, भूरे शैवाल होते हैं। फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी आ जाएंगे, मतलब भूरे शैवाल आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा ग्रुप था वो कौन सा था, तीसरा ग्रुप आ जाएगा रोडोफाइसी का। रोडोफाइसी में कौन से आएंगे, इसमें लाल शैवाल आएंगे, रेड एल्गी आएंगे, लाल शैवाल। ठीक है। अब वो बस इसमें देख लिया हमने 5 जगत प्रणाली में प्लांटी के अंतर्गत आ गए हैं शैवाल। लेकिन इस शैवालों के अंतर्गत भी 2 शैवाल पड़ेंगे जो हरे शैवाल हैं। एक तो आ जाएगा क्लोरेला, एक आ जाएगा क्ले माइडोमोनास। ये दोनों क्या हैं, ये यूनिसेलुलर है और ये क्या है, इसमें जो 4 जगत है, इसमें 5 टोटल थे, 5 टोटल थे। एक तो इसमें प्रोकैरियोटिक है और जो 4 जगत है नीचे वाले, ये चारों जगत क्या हैं, यूकैरियोटिक है। सारे जंतु, ये जीव जंतु क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। इसमें प्रोकैरियोट तो एक है, लेकिन इन दोनों में ये क्या है, यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर है और शैवालों के अंतर्गत ये दोनों शैवालें क्या है, क्लोरेला और क्ले माइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर है। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में। तो इनको क्या है, इन दोनों शैवालों को, हरी शैवालों को हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी रख सकते हैं। अब देखते हैं शैवालों का वर्गीकरण, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तीनों की विशेषताएं और उनके अंदर और उनका भोजन और उनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, उनका कहाँ पर यूज होता है, इन शैवालों का, उनके बारे में देखते हैं। अब इनकी एक टेबल बनाते हैं, तीनों जो इसके वर्ग हैं शैवालों के, तीनों की हम टेबल बना लेते हैं। चलो अब बनाते हैं
उसकी एक टेबल। यहाँ पर लिख लेते हैं शैवालों, उनके टाइप आ जाएंगे शैवालों के। दूसरे नंबर पे आ जाएगा जो डब्बा, वो कॉलम कौन सा आएगा, यहाँ तो एल्गी आ गया शैवाल, और यहाँ पे हम उनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट है, मतलब उनके अंदर कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, हम पिगमेंट देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ये दो कॉलम बन गए। ठीक है, और तीसरा कॉलम ये हम ले लेते हैं, इसके अंदर स्टोर्ड फूड का ले लेते हैं वर्णक आगे, तो इसके अंदर कौन सा स्टोर्ड फूड है, संचित भोजन ले लेंगे। इसके अंदर कौन कौन सा भोजन संचित होता है, संचित भोजन का नाम क्या है वो ले लेंगे, स्टोर्ड फूड आ जाएगा ये। अब स्टोर्ड फूड के बाद इसके अंतर्गत जो सेल वॉल की विशेषता है वो ले लेंगे, सेल वॉल है जो कोशिका भित्ति है वो भी आ जाएगी। फिर इसके बाद इनके अंतर्गत जो फ्लैजेला पाए जाते हैं उसके बारे में भी देख लेंगे, उनकी लोकेशन और उनकी संख्या वगैरह। और एंड में जो कॉलम है उसके अंतर्गत इनके कौन कौन से उदाहरण हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेंगे, इनके एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे इसके अंदर। इनको नीचे तक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये अब पूरा सारणी बनानी पड़ेगी। ये तो अलग हो गया इनके एग्जाम्पल तक। ठीक है, ये वर्ग ले लेते हैं, 3 हिस्से बना लेते हैं इसके एक जैसे। ऊपर आ जाएगी क्लोरोफाइसी, मतलब हरी शैवालों के बारे में यहाँ पर लिख लेंगे। फिर दूसरा कॉलम बना लेते हैं फियोफाइसी, मतलब ब्राउन एल्गी, जिसमें ब्राउन एल्गी आएगी वो, और नीचे नीचे वाला रोडोफाइसी के लिए रख लेते हैं। पहला देखते हैं हम भूरे शैवालों के बारे में पढ़ते हैं, और पहले हम ग्रीन एल्गी दी हुई है, ग्रीन एल्गी है जो हरे शैवाल है जो, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, ग्रीन एल्गी आ गई। फिर उसके बाद जो आएगा वो ब्राउन एल्गी आ जाएगी। ब्राउन एल्गी मतलब भूरे शैवाल आ जाएंगे दूसरे में। ठीक है, और जो तीसरा जो वर्ग है वो आ जाएगा रेड एल्गी, रोडोफाइसी में आता है रेड एल्गी, रेड एल्गी आ जाएंगे। ये आ जाएंगे लाल शैवाल, तीसरा कॉलम आ गया। अब देखो इसके अंतर्गत पिगमेंट वर्णक कौन कौन से हैं। पहले तो सब में एक देख लेते हैं, जो क्लोरोफिल ए है वो तो सब में पाया जाता है, इसमें भी आ जाएगा, और ब्राउन एल्गी के अंतर्गत भी आ जाएगा क्लोरोफिल ए, और रेड एल्गी के अंतर्गत भी आ जाएगा क्लोरोफिल ए। अब तीनों में क्लोरोफिल ए आया, तो इसमें एक क्लोरोफिल के साथ और लगा लो बी वर्णक भी आता है, और इसमें क्लोरोफिल सी भी आता है, इसमें क्लोरोफिल डी भी आता है। ये तीनों आ गए। ठीक है, ये हरे शैवाल है। ठीक है, अब इनका रंग भूरा है। भूरा किसके कारण हो रहा है, तो इसके अंदर एक और पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। ये क्या है, फ्यूकोजेंथिन फ्यूकोजेंथिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग ब्राउन होता है। फिर नीचे रेड एल्गी में एक और वर्णक है पिगमेंट, उसका नाम है आर फाइकोएरिथ्रीन है इसका नाम, आर फाइकोएरिथ्रीन आ जाएगा। ठीक है, अब संचित भोजन देख लेते हैं इसके अंदर। संचित भोजन जो ग्रीन एल्गी है उसमें तो नॉर्मल पेड़ पौधों की तरह स्टार्च ही है, इनके अंदर स्टार्च आ जाएगा। लेकिन देखो स्टार्च है, एक बार इनकी मैं मेन स्टोर्ड फूड बताता हूं। स्टार्च है और इसमें क्या आ जाएगा, लेमिनेरियन और मैनिटोल, जो स्टार्च के ही एक प्रकार है ये सारे। जो भोजन हमारे अंदर जैसे ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, तो यहाँ पर ग्रीन एल्गी में स्टार्च आ गया, तो ब्राउन एल्गी में कौन सा आ जाएगा, लेमिनेरियन और
मैनीटोल, लैमिनेरियम और मैनीटोल के रूप में यहाँ पर फूड है जो स्टोर रहता है भूरे एल्गी के अंदर, ब्राउन एल्गी में। अब है रेड एल्गी, रेड एल्गी में फ्लोरेडियन स्टार्च होता है। कौन सा होता है? फ्लोरेडियन, यहाँ पर क्लोरेडियन स्टार्च होता है। ये स्टार्च की विशेषता यही है, हमने देखा है कि स्टार्च जो होता है ना, उसकी दो स्ट्रक्चर होती है। एक तो जो हम नॉर्मल स्टार्च जो होता है, जो एमिलोस होता है, उसकी तो रेखीय श्रृंखला होती है, वो सिंपल लीनियर मतलब स्ट्रक्चर रखता है वो। और जो होता है अमाइलोपेक्टिन, उसकी शाखित श्रृंखला होती है, वो जटिल होता है, जटिल स्टार्च होता है, वो जटिल प्रोटीन होता है, जटिल स्टार्च होता है। तो इसमें क्या है, ये जो फ्लोरेडियन स्टार्च है जो रेड एल्गी में पाया जाता है, ये भी जटिल श्रृंखला वाला है। ये क्या है? शाखित श्रृंखला बहुलक है। ये स्टार्च का ही है, स्टार्च का ये क्या है? शाखित बहुलक है, ठीक है। ये स्टोर्ड फूड है रेड एल्गी का। अब आती है सेल वॉल। सेल वॉल देखेंगे, सब में सेलुलोज तो आ ही रहेगा, क्योंकि ये प्लांटी के अंतर्गत है, तो सेलुलोज तो सब में आ ही गया। सेलुलोज इसमें भी आ गया, सेलुलोज इसमें भी लिख दिया, सेलुलोज इसमें भी लिख दिया। लेकिन अब सेलुलोज है, ये तो सेल वॉल आ गई, लेकिन सेल वॉल की बाहरी जो स्तर आती है, उसके ऊपर भी एक लेयर होती है पतली। वो जो ग्रीन एल्गी, उसमें कौन सी लेयर होती है? वो स्केच तो बंद हो गया यार, साइड ही कर दिया, वीडियो भी बन रही है। अब सेलुलोज है, सेलुलोज के बाहरी परत है, इसकी बाहरी परत है जो इसके ऊपर जो ग्रीन एल्गी है, उसके सेल वॉल के ऊपर वाली परत है, वो किसकी बनी होती है? यहाँ बनी होती है पेक्टोज की बनी होती है, ठीक है। ये पेक्टोज की आगे बाहरी परत। अब जो आगे ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी है, तो इसमें कौन से आ जाएंगे? इसकी जो बाहरी परत है, इसके ऊपर है जो बाहरी परत है, इसके ऊपर ब्राउन एल्गी में जो सेल वॉल, जो सेलुलोज की परत है, उसके ऊपर भी जो एक लेयर है, वो बाहरी परत किसकी बनी हुई है? एल्जिन की। एल्जिन, वैसे एल्जिन का ये क्या होता है ऊपर? जिलेटिनी, जिलेटिनी, जिलेटिनी स्तर होता है, एल्जिन का जिलेटिनी स्तर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचा रेड एल्गी, रेड एल्गी में, रेड एल्गी में क्या होता है? इसके बाद कोई स्ट्रक्चर, कोई बार इसकी और परत होती है रेड एल्गी में? हाँ होती है। अब रेड एल्गी में वैसे तो उस परत का मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा क्या नाम है उसका, अभी मैं आपको देख के बताता हूँ। रेड एल्गी में उसमें कोई होता है पॉलीसल्फेट होता है, हाँ पॉलीसल्फेट एस्टर होते हैं इसमें। इसमें क्या आ जाएगा? पॉलीसल्फेट, पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं। अब आ गया फ्लैजेला। अब ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी की मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है ग्रीन एल्गी की, और ये भी क्या है? ये ब्राउन एल्गी है। ग्रीन एल्गी में क्या होता है? जितने भी उसके ऊपर फ्लैजेला होते हैं, वैसे 2 से लेके 8 तक होते हैं, वो बिल्कुल उसकी टिप पे होते हैं, बिल्कुल उसकी टिप पे होते हैं, और सारे इक्वल साइज के होते हैं। कितने होते हैं? 2 से लेके 8 तक होते हैं उसके अंदर फ्लैजेला। और वे होते कैसे हैं? बिल्कुल टिप पे होते हैं, मतलब शीर्ष होते हैं, शीर्षस्थ होते हैं, और सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सारे इक्वल मतलब सारे समान समान लंबाई के होते हैं। लेकिन जो ब्राउन एल्गी है, उसके अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं, सिर्फ 2 ही फ्लैजेला होते हैं उसके अंदर, और वो भी क्या होते हैं? पार्श्व में होते हैं, साइडों में होते हैं। एक तो ये रहा और एक ये रहा। कैसे होते हैं? पार्श्व मतलब साइड में, साइडेड होते हैं, और बिल्कुल असमान होते हैं, अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। ये आगे इसमें फ्लैजेला। और रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी में फ्लैजेला होते हैं, वो रोडे होते हैं, वो मतलब उनके अंदर कोई फ्लैजेला नहीं होता, बिल्कुल रोडे ही होते हैं। अब आ गया एग्जांपल। एग्जांपल कैसे याद करेंगे इनके? अब एग्जांपल याद करने हैं ग्रीन एल्गी के पहले। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। वो ट्रिक क्या हो सकती है? उसका नाम था CCC USV। हाँ,
ऐसे याद रखना ट्रिपल सी यूएसवी। अब इनके सारे एग्जांपल मैं याद कराता हूं ग्रीन एल्गी के। सी से बनेगा क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला आ गया, ठीक है। और फिर सी से बनेगा क्ले माइडोमोनास, क्ले माइडोमोनास आ गया, ठीक है। फिर सी से आ जाएगा कारा, कारा आ गया, ठीक है। अब यूएसवी, यूएसवी यू से क्या बनेगा यूलोथ्रिक्स, ये क्या है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स आ गया। और एस से कौन सा आएगा, एस से स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा आ गया। और बचा जो है वी से, वी से आ जाएगा वॉलवॉक्स, ये क्या आ जाएगा वॉलवॉक्स। ये वॉलवॉक्स होते हैं, ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, कॉलोनी मतलब एक जगह पे इकट्ठे होकर रहते हैं सारे। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा तंतुमय शैवाल है, तंतुमय हरा शैवाल है ये। इनमें जो कायिक जनन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। अब क्ले माइडोमोनास और क्लोरेला के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, ये दोनों सी स्पेशल हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं, ये एक कोशिकीय हरे शैवाल हैं और यूकैरियोट में आते हैं। इसलिए एक कोशिकीय यूकैरियोट जो शैवाल होते हैं वो किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में भी अपना स्थान रखते हैं, ये दोनों क्लोरेला और क्ले माइडोमोनास। ये एग्जांपल है, याद रखना ट्रिपल सी यूएसबी, ठीक है। अब ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में हम एक ट्रिक इसकी भी लगा लेते हैं ताकि याद रखने में आसानी रहे। वो ट्रिक है एलईडी फ्यूज। एलईडी जो है, मान लो एलईडी बल्ब की बात हो रही है, एलईडी क्या होगी फ्यूज होगी, एलईडी क्या होगी फ्यूज होगी। क्यों, क्योंकि ਉਹਦਾ बिल्कुल सरिया प्यासी है, सरिया सरिया प्यासी है, सरिया प्यासी है ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ बिल्कुल सरिया प्यासी है, एलईडी फ्यूज होगी। क्यों, क्योंकि एलईडी का बिल्कुल सरिया प्यासी है। उन्हें याद रखो किਵੇਂ करना है। एलईडी मतलब एल से क्या बनेगा लेमिनेरिया, ये क्या आ जाएगा लेमी, ये अगर लेमिनेरिया। ई से क्या आ जाएगा एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस आ गया, ठीक है। फिर डी से क्या आ जाएगा डिक्टियोटा, क्या आ जाएगा डिक्टियोटा। तीन तो ये हो गए लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा। फ्यूज से बन जाएगा फ्यूकस, फ्यूज से क्या बन जाएगा फ्यूकस शैवाल है, फ्यूकस। ये स्पेशल है क्योंकि ये पूरी शैवालें है ना, जितनी भी प्रकार की शैवाल है वो सारी अगुणित होती है हेप्लोन्टिक, लेकिन ये पूरे क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि ये द्विगुणित है शैवालों में, द्विगुणित शैवाल है, ये एक्सेप्शन है ये, ठीक है। सरिया क्या, सरिया से क्या बन जाएगा सरगासम, सरगासम। अब इंग्लिश में इन सबको लिखना है तो लिख लेना, इसमें डबल एस आएगा सरगासम, ये सरगासम आ जाएगा, ये फ्यूकस है।